तो ये था हमारा रूम टूर और देख सकते हो कितना हैपनिंग जगह है यहाँ पर। तो हम हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाएंगे ब्रुसेल्स। तो जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी, हम जा रहे हैं अभी ग्रैंड प्लेस। और जैसे कि सब नज़दीकी है 10-15 मिनट्स पे, तो हम जा रहे हैं वॉक करते हुए। तो अभी मैं खड़ा हूँ स्क्वायर के सेंटर में, एकदम बीचों बीच, और मैं पूरे बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग से घिरा हूँ। लाइक ओल्ड बिल्डिंग से, बट बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है इसके ऊपर। बट इसका एक छोटा सा हिस्ट्री है। वॉर के टाइम पे यहाँ के जो ये बिल्डिंग्स है ये डिमोलिश किए गए थे, तोड़े गए थे। इसका जो खूबसूरती है वो ख़राब किया गया था, बट यहाँ के रईसों ने इसको फिर से बिल्टअप किया और इसको और सुंदर बनाया। अब और लाइक गोल्ड का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, गोल्ड से बना है। तो लाइक जब सन आता है इसके ऊपर तो बहुत अच्छे से शाइन होता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये बिल्डिंग का एक खासियत है कि इसको जब रिस्ट्रक्चर किया गया था तो इसमें छोटा सा गड़बड़ हो गया था, तभी भी ये खूबसूरत है। गड़बड़ ऐसा है कि यहाँ का जो पोर्शन है आप देख सकते हो कि बड़ा है और यहाँ का पोर्शन छोटा है। बट कुछ भी हो, ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ये बिल्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, जो कि हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे ज़रूर। ये बिल्डिंग आप देख रहे हो तो इसके ऊपर का जो आर्किटेक्चर है, जो स्टैचूज़ है, वो देखना मत भूलना। बहुत ही सुंदर काम किया गया है। गॉगल निकाल लिया है क्योंकि यहाँ तेज़ धूप आया है और ये परफेक्ट टाइम पे हम आए हैं यहाँ पर, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो इसके ऊपर लाइक गोल्ड से आर्किटेक्चर किया गया है, इसके लिए बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है और ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आपको भी दिख रहा होगा वो जो आप एक स्टैचू देखोगे वहाँ पर ऊपर जो हॉर्स पे ऐसा किंग बैठा है, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। वो सनशाइन हो रहा है उसके ऊपर, उसकी वजह से। और ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये सारे बिल्डिंग्स आपने अभी देख ही लिए हैं। ये बिल्डिंग के अंदर है कॉर्पोरेट ऑफिसेस, होटल्स। तो आपने देखा ही है कि ये कितने रिच है बाहर से, तो उतने ही एक्सपेंसिव है अंदर से। तो हमने बस बाहर से इसका नज़ारा लिया और अभी हम जा रहे हैं हमारे अगले लोकेशन की तरफ। तो जाते जाते हमारी नज़र पड़ी ये स्टैचू पे, जिसे कहा जाता है द एंजल स्टैचू। तो इसको छूने से गुड लक आता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर सब लोग आके इसको लाइक छू के जाते हैं सो दैट उनको गुड लक मिले। तो अभी हम जा रहे हैं मैनिकन पी, जो कि यहाँ का वन ऑफ दिस फेमस स्पॉट है और जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है वहाँ ज़रूर जाता है। और क्यों जाता है वो अभी हम आपको जाके दिखाएंगे वहाँ पर कि ऐसा क्या है। यहाँ भीड़ देख के आपको अंदाज़ा ही रहा होगा कि ये स्पॉट इतना क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है। और देखने के बाद आप सरप्राइज हो जाएंगे जैसे हम भी हो गए हैं। इसे देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। ये भाई के तो जलवे है यहाँ पर लोग बड़े बड़े जो रईस लोग आते हैं इनके लिए कपड़े लेके आते हैं। इस बार भाई साहब ने ये कपड़े पहने हैं, तो बहुत बार तो ये विदाउट कपड़े ही खड़े रहते हैं यहाँ पर।
और भाई साहब के लिए भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है यहाँ पर। तो अभी अभी पता चला है कि इन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो बेल्जियम साइकिलिंग कॉस्ट्यूम है जो आज इनको दिया गया है। और इनके बहुत सारे कॉस्ट्यूम है और उसके लिए स्पेशल म्यूजियम भी है जो ये डायरेक्शन पे है 2 मिनट पे, जहाँ हम नहीं जाएंगे। बट इनके जितने भी कॉस्ट्यूम्स है जो उनके लिए अभी तक रईसों ने लाए हैं इनके लिए, वो सब वहाँ रखे गए हैं। तो आप चाहे तो वहाँ जा भी सकते हो, कुछ 5 या 10 यूरो का टिकट है उसके लिए। तो हमने भी भाई साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं और निकलते हैं अभी अगले डेस्टिनेशन पे। अब हम जा रहे हैं रॉयल गैलरी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है ये, सुना है, और यहाँ आना तो बनता है, ऐसा कहते हैं लोग, जस्ट देखने के लिए और विंडो शॉपिंग के लिए। बाप रे बाप। 118 यूरोस के ग्लव्स। एक चॉकलेट 32 यूरोस का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर आए हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए। तो जेब बहुत ढीली करनी पड़ेगी यहाँ आने के बाद। जैसे हमारे यहाँ सोने को सजाते हैं वैसे इधर चॉकलेट को सजाया गया है। बाप रे, चॉकलेट का शॉप लग भी नहीं रहा है मुझे। तो विंडो शॉपिंग ख़त्म करके अब हम हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। मज़ा आ गया बाहर से देखने को ये। अब हम पहुंचे हैं रॉयल पैलेस ऑफ ब्रुसेल्स में। ये विजिटर्स के लिए ओपन रहता है मिड ऑफ जुलाई टू एंड ऑफ अगस्त तक। जैसे कि हम आए सितंबर में, तो अभी ये बंद है। और जैसे कि पहले राजा रानी हुआ करते थे, वैसे अभी भी बेल्जियम में राजा रानी है। तो ये रॉयल पैलेस में राजा रानी रहते हैं। तो अब अगर ऊपर फ्लैग देखोगे, यहाँ पर बेल्जियम का फ्लैग आपको दिखेगा, तो इसका मतलब है कि राजा रानी अंदर रह रहे हैं। अगर ये फ्लैग नहीं रहेगा यहाँ पर, इसका मतलब है कि रॉयल फैमिली यहाँ नहीं रहने आई है। रॉयल पैलेस के सामने एग्जैक्टली एक गार्डन है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पार्क है ऐसा सुना है, तो देखते हैं जाके। यहाँ पर ऐसे सिम्बॉल्स दिए गए हैं। ये इसका मतलब है यहाँ से ट्रैम्स आते जाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो ये देखो आप।
तो पार्क में बैठने के बाद बहुत अच्छा और रिलैक्स लगा। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं ग्रैंड प्लेस, क्योंकि वहाँ का नाइट व्यू बहुत अच्छा है। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, लाइटिंग्स लगना चालू हो गया है। तो अभी नज़दीक जा रहे हैं। स्ट्रीट बहुत हैपनिंग लग रहा है यहाँ पर, नाइट के टाइम पे तो और ज़्यादा हैपनिंग हो रहा है यहाँ। ये है नाइट व्यू यहाँ का। शायद वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो मैं कुछ फ़ोटोज़ भी डालूँगा आगे, बट जस्ट एक झलक दिखा देता हूँ आपको यहाँ के नाइट व्यू की। बहुत खूबसूरत दिख रहा है रात में। बेल्जियम आए तो फ्राइज़ खाना तो बनता है, तो ले ही लिए फाइनली फ्राइज़।